जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ आप सभी लोग जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सार्स किसके द्वारा जो फैलने वाला रोग है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए सार्स किसके द्वारा जो है यहाँ पे फैलने वाले रोग हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, सार्स जो है ये विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। चलिए बताइए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएंगे आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि अंतिम मुगल शासक कौन था। बताइए कि हु वाज द लास्ट मुगल रूल। तो अंतिम मुगल शासक थे कौन, आपको पता ही है, बहादुर शाह जफर जो है ये आपके अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। चलिए बताइए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएंगे। तो इनका संबंध हो जाएंगे तबला वादन से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब तबला वादन से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन सा नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पे जोड़ती है। चलिए बताइए कि कौन सा नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो याद रखिएगा, सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, सुएज नहर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाजीवाद के संस्थापक थे। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से कौन है जो कि नाजीवाद के संस्थापक हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाजीवाद के संस्थापक है आपके हिटलर। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यहाँ पे हिटलर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए कि वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड। तो कुतुब मीनार जो कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए 9th नंबर क्वेश्चन, सहरिया जनजाति जो है ना कहाँ पर पाई जाती है। चलिए सभी लोग बता दीजिएगा एक बार, सहरिया जनजाति जो है ना ये कहाँ पर पाई जाती है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, सहरिया जनजाति जो है ये पाई जाती है कहाँ पर, तो ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो ये आपके चीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब चीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या खरी की फसल का उदाहरण नहीं है। धान है, मक्का है, ज्वार है या चना है। यहाँ पे बताना है आपको कि निम्न में से क्या है जो कि खरी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो धान भी खरी फसल है, मक्का भी खरी फसल है, चना भी खरी फसल है।
यहाँ पे सॉरी ज्वार भी खरीफ फसल, लेकिन चना आपका नहीं है, ठीक है, चना बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? बताइए आप लोग कि कावेरी नदी जो ये किस क्षेत्र में बहती है? तो कावेरी नदी आपके दक्षिण में बहती है, जिसको साउथ बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साउथ में। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है ये कौन से नदी हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है प्रयागराज हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि दल बदल कानून जो है पारित किया गया। दोस्तों अभी तक आप लोग जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बस आप सभी लोग छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप लोग जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप लोग दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उस क्लास का पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, पीडीएफ अगर आप लोग को रिवीजन के लिए चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में जो बताइएगा। चलिए बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ यहाँ से रिवीजन के लिए दे दिए जाएंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा। बताइए, दल बदल कानून जो है पारित किया गया, तो दल बदल कानून पारित किए गए थे आपके 1985 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? बताइए कि पेस मेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी इंग्लिश में यही दिया हुआ है, आप लोग समझिएगा कि वाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज द पेस मेकर रिलेटेड टू। तो पेस मेकर का संबंध आपको पता होना चाहिए कि आपके हृदय यानी कि हार्ट से है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम आप लोग का ही कमेंट आता है, इसलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करके हम लोग यहाँ पे इतना क्वेश्चन तैयार करते हैं। और आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को आप लोग नहीं लाइक किए हैं तो सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि क्लास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे क्लास का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आपके 1906 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1906 में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है, कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइए आप सभी लोग कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो ये आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का यहाँ पे राष्ट्रीय गान जो है लिखे हुए हैं? तो यह लिखे हुए हैं आपके बांग्लादेश का। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ही, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा इनको, कि खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये बनवाए गए थे चंदेल वंश के शासक के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम केंद्र किस स्थान पर जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम केंद्र किस स्थान पर स्थापित किए गए थे? तो याद रखिएगा, यह स्थापित किए गए थे कहाँ पर? यह आपके सूरत में किए गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? बताइए कि चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? तो चंद्र ग्रहण आपको पता ही है, पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? तो चुनाव क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार होता है वो कितने देर पहले जो बंद होता है? तो ये 24 घंटा पहले ही, 48 घंटा पहले ही ये बंद होना चाहिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी आपके कब? तो 1962 में। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1962 में।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा जो है ना दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये दिए गए हैं आपके 56वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है। बताइए आप लोग कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन डी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 280 के तहत। आगे क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत की जब आज़ादी हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे, तो उस समय भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखिएगा ये आपके विकिरण में। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है। बताइए कि छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है। तो छोटी आंत जो ये आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस बुखार को मियादी बुखार भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन है प्लेग, टाइफाइड, टीबी या मलेरिया। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना ही आपके HW के लिए रहेंगे, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाकर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जाते हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छा से हो पाएगा और आप लोग का जो यहाँ पे सिलेक्शन भी हो पाए। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।